महाराष्ट्र में सीएम फडणवीस का जलवा बरकरार, बीएमसी में प्रचंड बहुमत। मुंबई में पहली बार बनेगा बीजेपी का मेयर, ठाकरे ब्रदर्स हुए सन। नीतीश राणे ने बीएमसी नतीजों पर उद्धव आदित्य ठाकरे का जमकर उड़ाया मजाक। नीतीश राणे ने ट्वीट कर लिखा, उद्धव जी और पेंगुइन जय श्री राम। महाराष्ट्र में मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी का इतिहास बदल चुका है। 25 साल के बाद बीएमसी की सत्ता पर कमल खिला है और ठाकरे परिवार का किला ढह चुका है। राज ठाकरे से हाथ मिलाना भी काम नहीं आया और उद्धव ठाकरे को पूरी तरीके से निराशा इस बीएमसी के नतीजों में हाथ लगी है। बीजेपी ने मुंबई महानगर निगम में बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है, सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है और जो नतीजे सामने आ रहे हैं उससे यह तय माना जा रहा है कि बीजेपी का ही मेयर बनना भी तय है। अब बीजेपी का पहला मेयर बीएमसी में कौन होगा, इसको लेकर भी अटकलों का दौर शुरू हो गया है। दरअसल मुंबई में बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी है और 25 साल की जो सत्ता थी ठाकरे परिवार की, उससे उखाड़ फेंका है। राज ठाकरे के तमाम जो आरोप थे, जो तमाम बयानबाजी थी, वो धराशायी की है और बीजेपी अब जो है अपना मेयर खोजने में जुट गई है। ये लगातार खबरें सामने आ रही है। हालांकि संभावित चेहरे कौन होंगे, इसको लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। कई चेहरे सामने आ चुके हैं लेकिन अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं है। इसलिए ये तय माना जा रहा है कि बीएमसी में पहली बार मेयर तो बीजेपी का ही होगा, लेकिन चेहरा कौन होगा यह आने वाले वक्त में तय होगा। लेकिन इन नतीजों को लेकर बीजेपी और महायुति के जो नेता हैं वो गदगद हैं, वो काफी ज्यादा खुश हैं और जाहिर तौर पर उनके लिए ये चुनावी जीत बहुत ज्यादा अहम है, बहुत ज्यादा मायने रखती है। और इसी को लेकर जो है आशीष शेलार, जो कि बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने क्या कहा है इस बीजेपी की प्रचंड जीत पर, जरा सुनिए। सभी रिजल्ट्स आउट होने के बाद उसके ऊपर मैं प्रतिक्रिया दूंगा। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं, सभी 29 महानगर पालिका के चुनाव में मतदाताओं ने सहभागिता दी और इस लोकशाही महोत्सव में साथ दिया। इसके लिए मतदाताओं का धन्यवाद। पूरे चुनाव के नतीजे आने के बाद उसमें भाष्य जरूर करेंगे। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी के निवास स्थान पर उनको मिलने जा रहा हूं। विश्वास है आपके विकास और आपके जो वादे थे उन सब बातों पर हम प्रतिक्रिया देंगे। थोडा समय रुकिए सर। फक्त मला एक विचारायचं आहे की भाजप आणि शिवसेना युती भगवा तुमचा झेंडा आहे तो फडकवण्याच्या तयारीत मुंबई महापालिकेत कसं दिसतंय चित्र स्पष्टच आहे। सर्व निकाल आल्यावर आपण बोलूया। तो आपने आशीष शेलार को सुना, लेकिन बीजेपी की ये जीत कितनी अहम है वो बीजेपी के जो नेता हैं, जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनके बयानों से साफ तौर पर समझ में आ रहा है। लेकिन जो नतीजे सामने आए हैं उसको लेकर बीजेपी के विधायक नीतीश राणे ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे का जमकर मजाक उड़ाया है। जो नतीजे दरअसल बीजेपी के पक्ष में आए हैं, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे को बड़ा झटका लगा। उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया और उसमें वो मौन हैं, सिर्फ हंस रहे हैं और हंसते हंसते ही मजाक उड़ा रहे हैं उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे का। उनका यह वीडियो 22 सेकंड लंबा है जो कि आप देख रहे हैं। इस वीडियो के जरिए उन्होंने उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे का मजाक उड़ाया, साथ ही उन्हें करारा जवाब भी दिया। नीतीश राणे ने लिखा, उद्धव जी और पेंगुइन जय श्री राम। तो इस तरीके से जो है कहीं ना कहीं एक तरफ जहां सबकी नजर इस बात पर है कि मुंबई में सत्ता की बागडोर किसके हाथ में जाएगी, वहीं नीतीश राणे की इस प्रतिक्रिया ने राजनीतिक माहौल और ज्यादा गर्म कर दिया है। ठाकरे खेमे को 63 सीटों से ही संतोष करना पड़ा है। जो फिलहाल नतीजे सामने आए हैं, 119 सीटें लगभग बीजेपी के खाते में हैं।
इस बीच नीतीश राणे की ये प्रतिक्रिया सामने आई है जो काफी कुछ बयां कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से आदित्य ठाकरे हों या उद्धव ठाकरे हों, उन्हें मजाक उड़ाया था और किस तरीके से जो है हिंदू नहीं है फडणवीस ये कहा था, और उसी बीच जय श्री राम लिखते हुए ये नीतीश राणे की तरफ से पोस्ट किया गया है। यानी किस तरीके से बीएमसी पर भगवा लहराया है देवेंद्र फडणवीस ने, ये साफ तौर पर कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। इसी को लेकर नीतीश राणे ने तमाम बातों का जिक्र किया और ये साफ तौर पर कहा कि एक बड़ा संदेश जो है मुंबई की जनता ने दिया है इस जीत के साथ। लेकिन ये जीत बीजेपी के लिए काफी ज्यादा अहम है, जैसा कि मैंने कहा, क्योंकि यहां पर इस पूरे चुनावी माहौल में जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, जिस तरीके से जो है भाषा को लेकर तमाम जो उत्तर भारतीय हैं उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की गई, उन्हें लात मार कर मुंबई से भगाने तक की बात राज ठाकरे के जरिए की गई और इस तरीके से दकियानुसी बातें की गई, उन सब के बीच ये नतीजा वाकई बहुत कुछ बयां करता है। इन नतीजों को लेकर लगातार बयान सामने आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं जो बीजेपी के कैंडिडेट जीते हैं, जरा वो भी सुनिए। ये अपेक्षित ही था और लोगों ने पहले ही उत्साह बताया था और लोगों ने विश्वास भी बता दिया है कि उनका विश्वास है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर और देवेंद्र फडणवीस साहब के कामकाज पे उनका पूरा विश्वास है। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि जल्लोष से लोग उत्साह भरे वातावरण में आज शामिल हो रहे हैं विजय की यात्रा में। बहुत ही आनंद की बात है और बहुत ही जल्लोष लोगों में दिख रहा है। भाजपा का मेयर बैठेगा और मुंबई के अच्छे अच्छे काम होंगे और मुझे बहुत विश्वास है कि बहुत जनता का विश्वास और बढ़ जाएगा। रिजल्ट आया है, जनता ने जो भरोसा जताया है तो भरोसे पे खरे उतरने का जवाबदारी जिम्मेदारी मुझ पे बढ़ गया है। साथ ही में सभी उम्मीदवार जो सामने लड़ रहे थे बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा सभी ने। सभी हमने तय किया भी कि भाई हम साथ में मिलके 5 साल काम करेंगे। सभी भाई के रूप में हम लोग आगे काम करते हुए वार्ड क्रमांक 36 का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो ये हमने तय किया है। और बाकी उम्मीदवारों ने भी जो प्रॉमिस किया है, सिर्फ मेरा ही नहीं बाकी उम्मीदवारों के प्रॉमिस को भी पूरा करने का मेरा पूरा प्रयत्न है। और पार्टी शिवसेना, महानिर्वाण सेना और राष्ट्रवादी युति से, शक्ति युति से जीती हूँ। मैं उनके विश्वास पात्र होके दिखाऊंगी। उनका बहुत बहुत धन्यवाद और ये विजय उन सबको समर्पित है जिन्होंने मेरे इस पार्टी के लिए मेरे लिए काम किया है और मेरे पीछे खड़े रहे। तो जाहिर तौर पर जश्न की तस्वीरें भी सामने आ रही है और जो कैंडिडेट जीत रहे हैं। इसी बीच मुंबई नगर निगम चुनाव में तेजस्वी घोषालकर ने जीत हासिल की है। उन्होंने मुंबई के दहिसर सीट वार्ड नंबर 2 से जीत हासिल की और चुनाव से करीब 1 महीने पहले तेजस्वी ने यूबीटी गुट का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। अब जब उन्होंने जीत हासिल की है, दरअसल प्रमुख वजह यह है कि तेजस्वी के पति की व्यक्तिगत रंजिश के चलते हत्या की गई थी और इस हत्याकांड ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया था। राजनीतिक हलकों में इसकी खूब गूंज सुनाई दी थी, लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि वही मेयर भी बन सकती है। इसको लेकर सिर्फ कयास है, हालांकि आगे क्या जानकारी आती है वो हम आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन इस जीत के बाद जहां बीजेपी में जश्न है तो वहीं ठाकरे परिवार में सन्नाटा पसरा हुआ है और आरोप प्रत्यारोप का दौर तो पहले से ही जारी है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर गड़बड़ी हुई है, वोट चोरी हुई है, इस तरीके के आरोप हम आने वाले वक्त में भी जाहिर तौर पर सुनेंगे। लेकिन इतना तय है कि बीएमसी में लगभग 25 साल के बाद बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब होती हुई दिख रही है। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।